चलिए ये आप चार्ट देख रहे होंगे, ये चार्ट आपका भूगर्भिक संरचना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, ये मतलब ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप जितने भी पर्वत, पठार या धरती के अंदर जितनी भी चट्टानें या धरती के ऊपर जितनी भी चट्टानें आप देखेंगे तो उन सब में कहीं ना कहीं ये सारी बातें आपको दिखेंगी, फिर वहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, लेकिन इसको जानना बहुत ज़रूरी है। आखिरकार ये भूगर्भिक संरचना है क्या और इसमें कौन कौन से क्या क्या चीज़ें दी गई हैं इस चार्ट में, एक एक चीज़ें समझ लेते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा इसमें समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ आपको अगर एक बार ये समझ जाएंगे तो इसमें आगे चल के कभी भी कोई भी बात इसमें लिखी होगी किसी भी उसमें पठार, पर्वत या पहाड़ में, तो आप जान जाएंगे कि हाँ ये इस युग का है, ये इस काल का है, इस एरा का है, तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये कल्प, युग, शक और कल्प प्रारंभ। ठीक है, एरा का मतलब ये हुआ कि एक लंबे समय अंतराल को एरा बोला गया। लंबे समय अंतराल को, कई सौ मिलियन वर्ष को एक लंबा समय बोला गया। तो जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, जब हमारी पृथ्वी ठंडी हुई, तो तब से लेकर के 1 मिलियन वर्ष पहले तक के पूरे समय को, पूरे कालखंड को हम लोग 5 भागों में बांट कर देख सकते हैं। हमने कहा ना कि बहुत बड़े समय अंतराल को ये लोग डिनोट करते हैं। ये एजोइक कल्प हो गया, ये पैलियोजोइक कल्प हो गया, ये मेसोजोइक कल्प हो गया, ये सेनोजोइक कल्प हो गया, ये नियोजोइक कल्प हो गया। ठीक है, इसी प्रकार ये आपका प्रथम युग हो गया। यानी कहते हैं इसमें जब एजोइक कल्प जब आपका हुआ, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, जब पृथ्वी आपकी ठंडी हुई, तो पृथ्वी की ठंडी होने के बाद अभी हमको कुछ ऐसा मालूम ही नहीं चला कि हम युग की स्टार्ट कर सके, क्योंकि हम जब पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई तो उसके बाद से ही हम लोग को युग स्टार्ट करना चाहिए था, लेकिन हमको उसके कुछ साक्ष्य नहीं मिले पूर्णतः, तो हम लोगों ने इसका कोई युग ही नहीं रखा क्योंकि इसमें हमको कुछ भी नहीं समझ में आया। इसके बाद में हमने प्रथम युग यहाँ से रखा पैलियोजोइक से, क्योंकि हमको यहाँ से कुछ ना कुछ चीजें मिली। पृथ्वी के उत्पन्न होने के बाद ही तो हमको समय की जानकारी हुई, समय की जानकारी, युग की जानकारी, इस सारी जानकारी कब हुई? पृथ्वी के उद्भव के बाद। ठीक है, इसी प्रकार आपका द्वितीय युग आ जाता है। मेसोजोइक आपका कौन सा युग हो गया? द्वितीय युग हो गया। सेनोजोइक आपका तृतीय युग हो गया। नियोजोइक आपका चतुर्थ युग हो गया। ठीक है, अब इसी युग को कई भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसी युग को कई भागों में बांटा गया है। जैसे एजोइक में कोई युग नहीं था, लेकिन इसमें हमने रख दिया कि इसमें प्री कैम्ब्रियन, यानी कैम्ब्रियन एक काल है, एक समय है। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन यानी उसके पहले, जब हमारा समय स्टार्ट होता है, जब से हम समय की जानकारी जानना चाहते हैं, उस समय की जानकारी से पहले, यानी ठीक है उससे पहले, उसमें क्या बोल दिया? प्री कैम्ब्रियन। प्री मींस होता है पहले, प्री कैम्ब्रियन। इसके बाद सेकंड नंबर आर्कियन क्रम की चट्टान। ठीक है, तो ये आपको मिलेगी अभी। इसके बाद में देखिए यहाँ पे कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मिनियन, ये इतने आपके काल हैं। कैम्ब्रियन काल, ऑर्डोविशियन काल, सिल्यूरियन काल, ये सारे कालखंड में बटे हुए। इसी प्रकार द्वितीय युग भी 3 कालखंडों में बटा हुआ है। ट्रासिक काल, जुरैसिक काल, जुरैसिक युग बोल सकते हैं, जुरैसिक काल बोल सकते हैं, क्रिटेशियस युग या काल बोल सकते हैं। इसी प्रकार सेनोजोइक को इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। ये आपको सिर्फ जानना है, ये आपको बातें आगे चल के किसी न किसी पर्वत में आप हिमालय पर्वत को पढ़ेंगे, हम लोग रॉकीज, एंडीज पर्वतमाला को पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों का वहां पे 1-2 बार यूज होगा, तो वहां पे समझ में नहीं आता ये आखिरकार है क्या। तो इस वजह से यहाँ पे इसको जान ले ज्यादा सही है कि ये युग है, और युग के अंदर ये कई सारे काल में बट गया है, और उनका टाइम पीरियड दिया गया है कि 600 मिलियन वर्ष पहले का प्रथम युग माना जाता है। 600 मिलियन वर्ष पहले जो था वो प्रथम युग था। द्वितीय युग, इसका देखिए कोई समय स्टार्ट नहीं हुआ था, क्योंकि इसमें कोई युग नहीं था, तो इसके लिए कोई समय नहीं था। जब हमने प्रथम युग की बात की तो इसके लिए समय आया, कितना वर्ष? 600 मिलियन वर्ष पूर्व।
द्वितीय युग की बात की, इसके लिए कितना आया 225 मिलियन वर्ष पूर्व। इसी प्रकार सेनोजोइक युग की बात हुई तो 70 मिलियन वर्ष पूर्व आया। इसी प्रकार नियोजोइक की बात हुई तो आपका इसमें कितने कालखंड बढ़ गए, प्लीस्टोसीन, होलोसीन, ये आधुनिक युग कहलाता है। होलोसीन आपका आधुनिक युग कहलाता है, ठीक है। इसका कितना टाइम पीरियड है, 1 मिलियन वर्ष पूर्व। तो ये सारा का सारा आपका पूरा ये जानना जरूरी है, क्योंकि ये सारी चीजें आपकी आगे चल की भूगर्भिक संरचना जितनी भी आपकी मिलेंगी उनमें इन सब चीजों का जरूर मिश्रण होगा, और ये चीजें आपको ध्यान में रखनी जरूरी है, ठीक है। चलतिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें। जब हमको प्रथम इस वाले युग की हमें कोई जानकारी ना मिली, एनएजोइक काल में हमको कोई जानकारी किसी भी प्रकार की नहीं मिली, तो हमने बोल दिया कि हम उस युग को नहीं बता सकते कि कौन सा युग रहा होगा, क्योंकि हमें कोई जानकारी ज्यादा नहीं मिली। इसके बाद हमने उसको 2 कालों में बांट दिया, ठीक है। आपको मिलेगा कि आर्कियन क्रम की चट्टानें, ये सारी चीजें मिलेंगी। तो आर्कियन क्रम की चट्टानें आपकी कहा जाए तो सबसे पुरानी चट्टानें हो गई पृथ्वी की। जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तभी आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ था, जब पृथ्वी ठंडी हुई थी। इसके बाद में जब पैलियोजोइक आप एरा आया तो उस एरा में आपका प्रथम युग तब से माना गया। लेकिन ये वाला एजोइक युग जो था इसमें भी जीवों का अभाव था, यानी इसमें जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई थी। पैलियोजोइक में उत्पत्ति तो हो गई थी, लेकिन पूरी पैलियोजोइक एक छोटा सा वर्ष थोड़ी ना है कि ये जो है एक समय छोटा समयांतराल हो, लेकिन उसमें देखिए आप 3 कालखंड बटे हुए हैं। कैम्ब्रियन युग, ये भी बहुत लंबे लंबे समयांतराल के, आर्डोविशियन युग, सिल्यूरियन युग, डिवोनियन युग, कार्बोनिफेरस, पर्मियन युग। हमको यहां से इसके बारे में जानकारी हल्की फुल्की मिल जाती है कि इस सिल्यूरियन युग में हमको रीढ़ की हड्डी वाले जंतु मिलते हैं। किस युग में, किस पैलियोजोइक एरा में, प्रथम युग के सिल्यूरियन काल में हमको जीवों की उत्पत्ति मालूम हो जाती है। तो पहला तो कुछ नहीं हमको बताता है कि हमें जीवों का अभाव था, लेकिन सेकंड में जीवों का अभाव नहीं होता है। लेकिन हाँ, कैम्ब्रियन युग में थोड़ा सा रहता है, आर्डोविशियन युग में नहीं हमको जानने को मिलता है, लेकिन सिल्यूरियन युग में जानने को मिल जाता है। इसके बाद में डेवोनियन, अब यहाँ पे उत्पत्ति तो हो गई। ये कार्बोनिफेरस युग में, जो आपको याद रखने की चीजें, इस युग में कभी कभी पूछ लेता है कि कार्बोनिफेरस का महत्व इतना है, थोड़ा सा बताते हैं कि जब पृथ्वी ठंडी हुई थी तो पृथ्वी ठंडी होने के उपरांत एक बहुत बड़ा, जो आज हम लोग जितने भी महाद्वीप देख रहे हैं, जितने भी महासागर देख रहे हैं, ये सारे के सारे महासागर एक थे। सारे के सारे महाद्वीप एक भूखंड था, एक बड़ा सा भूखंड था, और उसके चारों तरफ पूरा महासागर था। जब हम कभी जलवायु विज्ञान पढ़ाएंगे तो उसमें हम बात करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा बता ही देते हैं। एक जलवायु शास्त्री थे, ऐसा समझ लेते हैं, एक जलवायु लिखने की जगह नहीं है, एक जलवायु शास्त्री थे। वो जलवायु शास्त्री उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के, जहां से कर्क रेखा गुजरती है, वहां उनको बर्फ के कुछ साक्ष्य मिले, ठीक है। तो बर्फ के साक्ष्य मिलने से उनको ये दिमाग में आया उनके कि भाई बर्फ के साक्ष्य आखिरकार यहाँ क्यों मिले, क्योंकि हमें मालूम है कि जो पृथ्वी के जो बीचों बीच रेखा है, पृथ्वी के जो बीचों बीच लाइन है, यहां तक का रहा है, ठीक है। पृथ्वी के जो ये बीचों बीच आपकी विषुवत रेखा है या भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा के जो बीचों, पृथ्वी के जो बीचों बीच है, इसमें सूर्य लंबवत चमकता है। और आपके इसी क्षेत्र में, यानी बीचों बीच के जो एरिया पड़ते होंगे, जो जगह पड़ती होगी, यहीं पे बर्फ के साक्ष्य मिले थे साउथ अफ्रीका, जो अफ्रीका महाद्वीप में। तो वो समझ नहीं पाए इस बात को कि आखिरकार जब यहाँ पे सूर्य चमकेगा तो यहाँ बर्फ कैसे होगी। तो उन्होंने फिर इसके बारे में जानकारी निकाली, खोजी, बहुत कुछ खोज किए, ठीक है। तो वही कहते हैं कि आपका एक, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो सारे जितने भी महाद्वीप हैं, ये सारे महाद्वीप एक थे, और जितने भी आपके महासागर हैं, सारे महासागर एक थे।
उन सारे महासागर और जो सारे महासागर एक थे, उस सारे महासागर को, जितने भी महासागर, इन सारे महासागर को मिला दिया जाए तो उस महासागर को नाम उन्होंने दिया था पैंथालासा। ठीक है, थोड़ा सा इसको मिटा के बात करते हैं, हल्का सा यही बना लेते हैं। ये पृथ्वी है, ये आपका पूरा, ये आपका, ये महासागर है, पूरा पानी भरा हुआ है, ये महासागर हो गया, और ये आपका पूरा भूखंड हो गया। ठीक है, इसका सागर का नाम उन्होंने दिया पैंथालासा। ठीक है, और इस जो एक पूरे महाद्वीप को मिला के एक भूखंड बना था, उस महाद्वीप का नाम रख दिया उन्होंने पेंजिया। तो अब हमने कहा था इसको याद रखने की जरूरत क्यों है, क्योंकि अब इसी काल में, यानी पैलियोजोइक एरा के द्वितीय युग में, द्वितीय युग के कार्बोनिफेरस काल में या कार्बोनिफेरस युग में इस पेंजिया का विखंडन हो जाता है, इस पेंजिया का विखंडन हो जाता है। और उस विखंडन का रीजन वो ये बताते हैं, इस पेंजिया का विखंडन हो गया, एक ये हिस्सा ऊपर हो गया, एक हिस्सा नीचे हो गया। ठीक है, वो कहते हैं कि उत्प्लवनशीलता बल और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पेंजिया दो भागों में बढ़ गया। दो भागों में बढ़ गया, जाहिर सी बात है, जब दो भागों में बढ़ जाएगा तो इसके बीच में कोई भी चीज को काटेंगे, अब पानी भरा हुआ है तो इसके बीच में पानी भर जाएगा, भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा। ठीक है, और जो इनके बीच में पानी भर गया तो उस सागर को उन्होंने नाम दिया कि ये जो बीच में सागर उनके बन गया जाके, तो उस सागर को उन्होंने बता दिया कि ये टेथिस सागर है, टेथिस सागर। ठीक है, फिर कहते हैं आगे चलकर बहुत समय बाद जुरैसिक युग में, किस युग में, आपने मूवी देखी होगी जुरैसिक पार्क। ठीक है, जहां डायनासोर का उद्भव, डायनासोर जब थे दुनिया में, जुरैसिक युग में पुनः इसका जो, हाँ इसको बता देते हैं कि ऊपर वाले भाग को उन्होंने नाम दिया लारेशिया। ऊपर वाले भाग का क्या नाम दिया, लारेशिया, और नीचे वाले भाग का नाम क्या दिया, गोंडवाना। दो भागों में उन्होंने पूरे भूखंड को बांट दिया, ऊपर वाले हिस्से को लारेशिया, उत्तर वाले हिस्से को लारेशिया, दक्षिण वाले हिस्से को गोंडवाना, और इनके बीच में जो पानी जमा हुआ उसको बोल दिया टेथिस सागर। कहते हैं फिर आपको जुरैसिक युग में पुनः इसका विखंडन हो जाता है, पुनः इसका विखंडन हो जाता है। यह विखंडन ज्वारीय बल के कारण होता है, ज्वार उत्पन्न जो होते हैं समुद्र में। ठीक है, तो उस बल के कारण इसका विखंडन हो जाता है। इसके विखंडन के फलस्वरूप इसमें आपका कौन कौन से आ जाएंगे, ये गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आपका दक्षिण अमेरिका भी आ जाता है, आपका अफ्रीका महाद्वीप भी आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी आ जाता है, आपका मेडागास्कर आपका देखे होंगे, वो दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप के जस्ट बगल से मेडागास्कर आपका द्वीप, छोटा सा द्वीप है, वो लगा हुआ है, वो भी इसी का हिस्सा था। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत भी इसी का हिस्सा था। तो ये सारे के सारे हिस्से आपके इसके अंदर, और नीचे वाला अंटार्कटिका भी इसी का था। ठीक, तो सारे के सारे हिस्से किसके थे, गोंडवाना लैंड के। तो इस प्रकार पेंजिया का विखंडन पुनः हुआ, यानी पहले वो दो भागों में लारेशिया और गोंडवाना, और उनके बीच का जो सागर पानी भरा उसमें हमने उसको टेथिस सागर बोला, और पुनः गोंडवाना लैंड का विखंडन हुआ और ज्वारीय बल के कारण हुआ, जिस प्रकार ये उत्तर की तरफ प्रवाहित होना स्टार्ट किए। और फिर इसके बाद में अफ्रीका महाद्वीप से कुछ समय बाद भारत भी अलग हुआ। ठीक है, तो ये एक सामान्य सी जानकारी है, और इस जानकारी को आपको ध्यान में जरूर रखना है
क्योंकि आगे चलकर आप भूगोल जब भी पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी बातें इन सभी चीजों से मिलने वाली है कि आपको बोल देगा कार्बोनिफेरस युग में इस क्रम की चट्टानें पाई गई, या टर्सरी युग में या सेनोजोइक कल्प में इस प्रकार की चट्टानें पाई गई। आपको मालूम है सेनोजोइक क्या है, तो ये एक समय है, ये कल्प है, यानी एक बहुत बड़ा आपका समय अंतराल है। ठीक है, उस समय अंतराल को युगों में बांट दिया गया है। ठीक है, युगों को फिर कई उपभागों में कह सकते हो बांट दिया गया है। एक युग में कितने भाग हो गए, यहाँ 5 भागों में बांट दिया गया, यहाँ पे 3 भागों में बांट दिया गया, ऐसे करके सारे के सारे भागों में बांट दिया गया। ये जैसे ये आप देखते हैं टर्सरी युग, तृतीय युग, इसी में आपका हिमालय का उत्पन्न हुआ है। हिमालय का उद्भव कब हुआ है? टर्सरी युग में, है ना। हिमालय का कब हुआ है? अब जब हिमालय हम लोग जानेंगे तो हिमालय के बारे में जानेंगे कि बीच में टेथिस सागर था, वो सारी बातें बताई जाएंगी आगे चल के, अभी नहीं। ठीक है, टर्सरी युग में हुआ। टर्सरी युग में इस काल में, इयोसीन काल में कुछ नहीं हुआ। हिमालय की बात करें तो इयोसीन काल में कुछ नहीं हुआ। ओलिगोसीन काल में हिमालय का उत्थान प्रारंभ हुआ था। किस काल में? ओलिगोसीन काल में। ठीक है, हिमालय का उत्थान प्रारंभ हुआ। हमें मालूम है, थोड़ी सी जानकारी सबको होगी कि हिमालय 3 भागों में बटा हुआ है। पहला आपका बृहद हिमालय यानी ऊपर वाला हिमालय, ठीक है। नीचे उसके मध्य हिमालय या लघु हिमालय। पहले आपका ये बृहद हिमालय हो जाता है, फिर उसके आपका ये लघु हिमालय हो जाता है, फिर आपका उसके नीचे शिवालिक हो जाता है। ठीक है, तो इस बृहद हिमालय की उत्पत्ति आपकी ओलिगोसीन काल में हुई। इतना डीप से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस सामान्य सी जानकारी आपको होनी चाहिए। ओलिगोसीन काल में आपको बृहद हिमालय की उत्पत्ति हुई, मायोसीन काल में आपकी लघु हिमालय की उत्पत्ति हुई, और प्लायोसीन काल में आपको इसकी उत्पत्ति हुई। होलोसीन काल आपको याद रखना है, ये आधुनिक युग कहलाता है। ये आधुनिक युग है। ठीक है, ये आपकी नई क्रम की चट्टानें होंगी, क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें हो जाती हैं, जो नई क्रम की चट्टानें हो जाती हैं। अब देखिए, ये पूरी पृथ्वी में आपको मिलेंगी। ये आप कहीं का भी भूखंड उठाएंगे, पूरी पृथ्वी में जितने भी भूखंड है आपके, ठीक है, उन भूखंडों को उठाएंगे तो ये सारी चीजें, ये आपको बातें वहां पे मिलेंगी। तो इन बातों से घबराना नहीं है, ये हमारा समय है, समय को डिवाइड किया गया है। इस क्रम की चट्टानें, इस क्रम की चट्टानें, वो सारी चीजें। ठीक है, अब इसके बाद में भारत में भी भाई बहुत सारे महाद्वीप हैं, बहुत सारे महाद्वीप के अंदर बहुत सारे देश हैं। जैसे हमारा एशिया महाद्वीप में हमारा कह सकते हो प्रायद्वीपी भारत। तो प्रायद्वीपी भारत हम पढ़ेंगे तो प्रायद्वीपी भारत में भी तो कम से कम ये चट्टानें होंगी ना। हम पढ़ेंगे नीचे वाला प्रायद्वीपी पठार, तो प्रायद्वीपी पठार भाई किससे अलग हुआ? अफ्रीका से अलग हुआ। अफ्रीका किसका हिस्सा था? गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। तो हम कह सकते हैं कि हमारा भारत पुरानी से पुरानी चट्टान, नई से नई चट्टान और बीच की चट्टानों से निर्मित है। जैसे आपका प्रायद्वीपी पठार हो गया, प्रायद्वीपी पठार पुरानी से पुरानी चट्टानों। प्रायद्वीपी पठार का मतलब नीचे वाला हिस्सा, प्रायद्वीपी पठार का मतलब नीचे वाला हिस्सा। याद है, समझने का प्रयास करेंगे। ये हम लोग भारत कैसे मैप बनाते हैं, तो यहां से ऐसे करके ये प्रायद्वीपी पठार है। तो ये आपकी किस क्रम की चट्टानें हो गई? ये आपकी सबसे पुरानी चट्टानें हो गई। ठीक है, क्योंकि गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, उसी समय की चट्टानें हैं। फिर इसके बाद में हिमालय का जो उत्पत्ति हुई, यहाँ पे चट्टानें आपको मिलेंगी। तो ये किस क्रम की हो गई? ये मीडियम हो गई। बाकी कुछ मैदान मिलेंगे वहां पे। तो हम कह सकते हैं हमारे भारत में तीनों प्रकार की चट्टानें, जो सबसे पुरानी क्रम की प्राचीन चट्टानें मिलेंगी, आधुनिक चट्टानें मिलेंगी और मध्यम क्रम की चट्टानें मिलेंगी। नहीं, सारे युग की चट्टानें मिलेंगी आपको। ठीक है, तो हमारे भारत में सभी प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग भारत की चट्टानों पर ही आने वाले हैं। भारत की भूगर्भिक संरचना हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग इसको थोड़ा सा जान लिए इसलिए क्योंकि ये अभी कोई भी दुनिया में आप कोई पर्वत पठार पढ़ेंगे तो ये चीजें आपको बार बार देखने को मिलेंगी। तो इससे बच्चा बहुत परेशान हो जाता है कि ये जुरैसिक युग, ये ट्रायसिक युग, ये क्रिटेशियस युग क्या है। तो ये कुछ नहीं, बस एक समय है। ठीक है, इसको आप लोग समझ गए होंगे।